इक्वेशन इन वन वेरिएबल से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने सॉल्व किए थे। अब आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7 है ना। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8x + 4 = 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इधर पर भी और इधर पर भी, है ना। वेरिएबल के साथ भी और कांस्टेंट के साथ भी होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई जब वेरिएबल के साथ होगा तो 3x हो जाएगा माइनस 3 × 1 = 3 + 7 है ना। ब्रैकेट हमारा क्या हुआ, खोल दिया हमने ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके। इसके बाद 8x को एज इट इज रखेंगे +4 और हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है ना। 3x को एज इट इज रखेंगे क्योंकि और कोई यहाँ पर ऐसा डिजिट तो है नहीं जिसके साथ वेरिएबल भी हो, है ना। और यहाँ पर ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, डिजिट्स हैं। इनको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो प्लस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन अब कैसा बन गया, पिछली इक्वेशंस की तरह बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते थे इस टाइप के क्वेश्चन में कि वेरिएबल के पास वेरिएबल को ले जाते थे, कांस्टेंट के पास कांस्टेंट को ट्रांसफर कर देते थे। तो वही करेंगे हम, 8x + 3 इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा = 4 + 4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो 8x में से 3x को माइनस करेंगे तो 5x हो जाएगा। इक्वल में कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि 4 में से 4 माइनस हुए 0। तो कोई भी डिजिट जब मल्टीप्लाई में होती है तो वो अपॉन में चली जाती है, तो 0/5 आएगा इसका आंसर। मतलब कि x = 0 है ना। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट करके इनके आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, जब हम चेक करेंगे इसके आंसर को, इसके रिजल्ट को कि हमारा रिजल्ट सही आया कि नहीं, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ जो है उसको इस क्वेश्चन में पुट नहीं करेंगे। हम वैल्यूज़ को जो हमने ब्रैकेट को खोल कर 3 का मल्टीप्लाई करके लास्ट में जो हमारा ये जो इक्वेशन आई थी, है ना, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। तो वैल्यूज़ को किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड = 8x + 4 है ना। तो यहाँ पर 8 × x की वैल्यू 0 पुट करेंगे +4, 8 का 0 में 0 + 4 = 4। अब हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में भी 4 आता है कि नहीं, तभी हमारा आंसर जो है वो राइट कहलाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ले लीजिए। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, 3x + 4, 3 × x की वैल्यू 0 पुट की +4, यहाँ पर 0 आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो, एंड 4, तो क्या आ गया, 4। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गए, है ना। यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए स्टूडेंट, x = 4/5 x + 10। यहाँ पर भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दी गई है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। x = 4/5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, है ना। तो 4/5x + 4/5 का मल्टीप्लाई 10 में होगा, तो क्या हो जाएगा, 4 × 10 = 40, ठीक है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 4/5 × 10, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 5 × 5 5 2 10, तो x = क्या आ जाएगा, 4/5 x + 4 2 8, ये आ गया। अब वेरिएबल जो है, वेरिएबल के पास हम वेरिएबल की वैल्यू को ट्रांसफर कर देंगे, तो x के पास क्या चला जाएगा, 4/5 x जाएगा, माइनस में हो जाएगा 4/5 x
इक्वल में क्या बचा, ओनली 8 बचा, है ना। अब हमें इसको सॉल्व करना है इन दोनों को, तो कैसे करेंगे, x के अपॉन में कुछ भी नहीं है, एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी है, तो हम x को कॉमन ही ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x यहाँ से कॉमन लिया तो 1 माइनस 4/5 इज इक्वल टू 8। x को एज इट इज रखेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन उसके बाद नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5 माइनस 4/5 है ना, 5 का नीचे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 8। x इंटू 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिवाइड वाली चीज़ चली जाएगी मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई जो चीज़ हो रही है वो चली जाएगी डिवाइड में, है ना। तो x इज इक्वल टू 8 तो पहले से था राइट हैंड साइड में, 5 डिवाइड में था तो 5 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का, और ये मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा 1 इधर। हालांकि 1 लिखा नहीं जाता, ये आपको मैं समझाने के लिए मैंने लिखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं आंसर को। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, इक्वेशन हमारी जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया था तो ये बनी थी इक्वेशन, है ना। कौन सी बनी थी इक्वेशन हमारी, ये वाली, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में x है, तो x की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं, x की वैल्यू क्या आई थी, 40 आई थी, तो 40। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में है 4/5 x प्लस 8, है ना। अब यहाँ पर 4/5 इंटू एक्स की वैल्यू 40 पुट करेंगे प्लस 8, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 4 इंटू 8 प्लस 8, 4 8 जा 32 होता है, एंड प्लस 8, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया 40। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा 40 था, राइट हैंड साइड में भी 40 मिल गया। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब इक्वेशन को जो सॉल्यूशन आया था प्लस x इज इक्वल टू 40, ये एकदम राइट है ना। यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2x/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7x/15 प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये जो वैल्यूज दी गई हैं, सबसे पहले तो वेरिएबल के साथ ये वाले वेरिएबल वाले पोर्शन को यहाँ पर ट्रांसफर कर लेंगे, और जो कांस्टेंट है +1 इसको हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। चलिए 2x/3 इसके पास आ जाएगा 7x, 7x/15 आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा, है ना। माइनस 7x/15 इज इक्वल टू 3 लिखा, +1 इधर गया तो -1 आ गया। इसके बाद x दोनों साइड है तो x को कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आएगा 2/3 माइनस 7/15, और यहाँ पर बचा 3 में से 1 को माइनस किया 2। इसके बाद इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। एलसीएम लेके बता देती हूँ मैं यहाँ पर, 3 एंड 15 का जब एलसीएम लेंगे तो 3 की टेबल से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है ना। कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम 15 आया। अब 3 की टेबल ऐसी पढ़े कि 15 आ जाए, 3 5 जा 15, मतलब कि 5 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस 7 1 जा 7, और इक्वल में क्या चल रहा है 2। x ब्रैकेट के अंदर 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, एंड अपॉन में 15 इज इक्वल टू 2,
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 वन ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो x इज इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई में है ना, x मल्टीप्लाइड बाय 1/5 इज इक्वल टू 2। अब ये जो 1/5 है इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स पलट जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 1/5 गया राइट हैंड साइड में तो 5/1 आ गया, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 5 ज़ा 10। वैल्यू क्या आ गई x की, 10। अब हम इसे चेक करेंगे, चलिए तो चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में था 2x/3 प्लस 1, है ना। और x की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, x की वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, 2 इंटू 10, x की प्लेस पर 10 पुट किया अपॉन 3 प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 अपॉन 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, है ना। तो 20/3 प्लस 1/1 ले लेते हैं। देन इसके बाद नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 20 का 1 में करेंगे तो 20 1 ज़ा 20 प्लस 3 1 ज़ा 3। ऐड कर दीजिए 23/3, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ था 7x, है ना। 7x/15 प्लस 3। यहाँ पर भी x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 7/15 इंटू x की वैल्यू है 10 प्लस 3। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 की टेबल से, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 7 2 ज़ा 14/3 प्लस 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो जैसा हमने यहाँ किया था अपॉन में 1 लिख दिया था, इसी प्रकार से 3/1 कर देंगे। देन इसके बाद नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 1 ज़ा 14 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 14 एंड 9 23 हो जाएगा अपॉन 3। राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ सेम आ गए। यहाँ लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ठीक है। इसका मतलब यही है कि जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, आंसर x इज इक्वल टू 10 आया था, वो एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 2y प्लस 5/3 इज इक्वल टू 26/3 माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 2y के पास लाएंगे हम y को, तो माइनस y है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 26/3 था, प्लस 5/3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 5/3 हो जाएगा। इसके बाद 2y और y ऐड हो जाएंगे तो 3y हो जाएंगे और यहाँ पर बेसिस सेम है ना, तो बेस सेम होते हैं तो एक डिजिट लिख लेते हैं। 26 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू 5 को माइनस करेंगे तो 21/3 आएगा, है ना। देन इसके बाद 3 को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई में है तो जब कोई डिजिट मल्टीप्लाई में होती है, एक तो पहली बात 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7, है ना। इसके बाद ये जो 3 मल्टीप्लाई में है तो कोई भी डिजिट जब मल्टीप्लाई में होती है तो दूसरी साइड जाकर क्या होती है, डिवाइड में हो जाती है। तो 7 के अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, y इज इक्वल टू 7/3 मिल जाएगा। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं आंसर को। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2y प्लस 5/3, तो 2y y की प्लेस पर रख देंगे 7/3 प्लस 5/3, 2 7 ज़ा 14/3 प्लस 5/3। बेसिस सेम है तो 3 को तो नीचे एक ही बार लिखेंगे और इन दोनों को 14
और 5 को ऐड कर देंगे, कितना मिल जाएगा हमें? 14 एंड 5 को ऐड करेंगे 19 अपॉन 3। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड यहाँ पर देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में था 26 अपॉन 3 माइनस वाई। 26 अपॉन 3 माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी? 7 अपॉन 3। बेसिस सेम है तो 3 को लिख लेंगे एक बार। 26 में से माइनस कर देंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा? 19 अपॉन 3। तो राइट हैंड साइड भी सेम आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम है, तो यहाँ हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, है ना। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3m इज इक्वल टू 5m माइनस 8 अपॉन 5, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सॉल्व करते टाइम जो 3m है उसके पास ले आएंगे 5m को, तो माइनस 5m हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल को हमने साथ में ले लिया। इक्वल में बचा माइनस 8 अपॉन 5। साइन में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करनी है स्टूडेंट। अगर माइनस में है कोई डिजिट तो माइनस ज़रूर पुट करना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करना है। अगर आप साइन में थोड़ा सा भी आपने गलती की तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, 5m में से 3m को माइनस करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2m। अब यहाँ पर भी आपको साइन का बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि बड़े डिजिट के सामने माइनस है तो माइनस 2m आएगा, इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5। देन माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए यहीं पर, और 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 5, और मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। m इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। m की वैल्यू क्या आ गई? 4 अपॉन 5। अब हम इसे भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो m की वैल्यू निकाली वो राइट है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? ओनली 3m था, है ना। तो 3 इंटू m की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 अपॉन 5। अब यही 12 अपॉन 5 आपको राइट हैंड साइड में भी यदि मिलता है तभी हमारा ये जो आंसर है वो राइट माना जाएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड देख लीजिए। राइट हैंड साइड में है 5m माइनस 8 अपॉन 5, 5m माइनस 8 अपॉन 5। 5 इंटू m की वैल्यू 4 अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ आएगा 4 अपॉन में 1 बचा, है ना, तो हम 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 4 5 ज़ा 20 माइनस 8 1 ज़ा 8। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे। 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो 12 बचेगा ना, 12 अपॉन 5। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या है? दोनों सेम है। 12 अपॉन 5 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी 12 अपॉन 5 आया। इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, है ना। ये हमारा प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट, ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको ईजीएस्ट वे में सारे क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।